पूतना उद्धार, पलना आरोहण, राधिका जन्मोत्सव आदि लीलाओं के पश्चात बालकृष्ण अपने सौंदर्य का प्रकाश करते हुए सभी को आनंदित करने लगे। अब वे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लग गए। बालकृष्ण के दर्शन के लिए पहले एक गोपी आती, फिर उसके पीछे दो गोपी, फिर तीन चार, उसके पश्चात जोड़ा एवं पंक्ति मिलकर पांच, छह, सात और आठ आठ गोपियां मिलकर नंद भवन में प्रतिदिन आने जाने लगी थीं। इन गोपियों में भी कोई छोटी गोपी थी, कोई युवती, कोई बूढ़ी और कोई अधबूढ़ी थी। वे सभी बाल कृष्ण को पुचकारती एवं उनके साथ अनेक प्रकार से लाड चाव करती। वे बाल मुकुंद को मधुरता पूर्वक हंसता हुआ देखकर स्वयं भी हंसने लग जाती थीं। माता पिता श्री यशोदा नंद महारानी के बंधु बांधव गोप गोपियों और पितृ कुल के विचित्र विचित्र ज्ञातिजन रिश्तेदार आश्चर्य युक्त होकर बालकृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुलता दिखाते। शिशु को देखकर ही वे अपने नेत्रों में स्निग्ध अंजन या सुखद अनुभव करते, अन्यथा उनको चैन न मिलता। वे सभी प्रतिदिन ही बारंबार बालक के समीप आते रहते, उसके मनोहर वस्त्र को शरीर के ऊपर से उठा उठाकर हला हलाकर हास्य पूर्वक उसको पुनः पुनः स्पर्श करते एवं आहा आहा कहकर आनंदित होते। इस प्रकार नित्य ही उनके नेत्रों एवं स्पर्श इंद्रियों का आश्चर्यमय उत्सव होता। वे सभी जन आपस में एक दूसरे से कहते, इस बालक की शोभा सौंदर्य का क्या कहना। इसकी छोटी छोटी घुंघराली अलकावली केश कितने सुंदर हैं। इन अलकावलियों के मध्य ये कमल नयन तो खंजन पक्षी की भांति चंचल हो रहे हैं। इसके माथे पर गोरोचन एवं कुमकुम का तिलक अद्भुत शोभित हो रहा है। मंद मुस्कान से मुखारविंद खिलखिला रहा है। इसके अचल चरण भी कितने सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार वे सभी बालकृष्ण की अद्भुत शोभा को देख देख कर रोमांचित होते रहते। अब बालकृष्ण 3 मास के हो चुके थे। अब वे अपने स्नेही जन को देखकर मुस्कुराते और स्नेह पूर्वक टकटकी लगाकर देखते। कभी दोनों भुजाओं को बारंबार चलाते और थोड़ा थोड़ा मधुर अस्पष्ट शब्द भी बोलते। कभी तो गोद में चढ़ने के लिए भी इच्छा प्रकट करते। गोद में चढ़ने पर प्रसन्न हो जाते एवं गोदी न मिलने पर रुदन करने लगते। कभी यशोदा माता का दूध पीकर सो जाते, कभी जागकर पुनः हर्ष प्रदान करते। जैसे ही बालकृष्ण 3 मास के हुए, तब माता यशोदा ने बालकृष्ण के रोहिणी नामक जन्म नक्षत्र में अभिषेक का भव्य आयोजन किया। नंद भवन में एक भव्य एवं विशाल मणिमय पलंग स्थापित किया गया। उस पर कोमल रुई से भरा हुआ एक गद्दा बिछाया गया। उसके ऊपर स्वच्छ सफेद वस्त्र उड़ाया गया। बालक के लिए छोटा सा तकिया भी लगा हुआ था। इसी पलंग पर बालकृष्ण इंद्रनीलमणि के समान सुशोभित होने लगे। पर्यंक पलंग पर स्थित बालक को देखकर ऐसा लग रहा था मानो गंगा नदी में नीलकमल शोभा पा रहे हों। किसी को ऐसा लगा जैसे क्षीर समुद्र में श्री नारायण ही शोभित हो रहे हों। अभिषेक उत्सव के पूर्व एक आश्चर्यमय घटना हुई। उत्तानशाही ऊपर की ओर मुख चरण करके सोने वाला बालकृष्ण ने सभी को देखते देखते अकस्मात ही करवट बदले, अंग परिवर्तन किया। अब बालक बगल की तरफ से सो गया। नंद भवन की धाइयों ने जब इस आश्चर्य को देखा तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तत्क्षण ही यह मंगल सूचना यशोदा रानी को निवेदन की। यह सुन नंद रानी श्री यशोदा अतिशय आनंदित हो गई। श्री नंद बाबा ने यशोदा जी को जन्म नक्षत्र का महोत्सव मनाने की आज्ञा तो पहले ही दे रखी थी, इसलिए नंद रानी जन्म नक्षत्र एवं अंग परिवर्तन, करवट बदलने के दोनों उत्सवों को और भी उत्साह से मनाना चाहती थीं। श्री नंद बाबा की आज्ञा से सभी गोपियों को प्रेम पूर्वक नंद भवन में बुला लिया। सभी गोपियों की इच्छा से
यह उत्सव भी महामहोत्सव हो गया। श्री यशोदा मैया के बुलाने पर प्रायः बहुत सी गोपियां शीघ्र ही आ गईं, किंतु कुछ गोपियां अपने भवन की सुरक्षा के लिए वहीं रह गईं। तब यशोदा रानी ने दासी के द्वारा पुनः आदेश भिजवाया, आज हमारे लाला का जन्म नक्षत्र का महोत्सव है। उसमें करवट बदलने का एक और महान महोत्सव जुड़ गया है। सभी ब्रज नारियां प्रायः आ गई हैं। फिर तू अकेली भवन की रखवाली करने के लिए क्यों बैठी है? देखो, क्या ब्रज में भी कोई चोर है? मुझे तो लगता है हमारा लाला ही तो एक चित्त चोर है, जो सभी के चित्त को चुरा लेता है। इतने पर भी तू हमारे महल में क्यों नहीं आ रही है? सभी गोपियों के आते ही महामहोत्सव प्रारंभ हो गया। इस उत्सव में चित्र विचित्र वाद्य यंत्र बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, प्रशंसनीय ब्राह्मण कुल के द्वारा स्वस्ति वाचन किया जा रहा था। इसी बीच विधि विधान से संपन्न क्रियाओं से बालक का अभिषेक किया और मखमली मृदु वस्त्र से बालकृष्ण का कोमल अंग पहुंचा। पीले रंग की झंगुलियां झबला पहनाकर अलंकार धारण कराए। तत्पश्चात नरसिंह बीज आदि मंत्रों से उसकी रक्षा विधान की। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।